एक करवा चौथ का व्रत होता है, इसकी कुछ पौराणिक कहाँ के रूप में जोड़ते हुए आप बताइए कुछ, क्या है? ये करवा हमारे हिंदू धर्म में एक सनातन पर्व है। इस संबंध में तमाम कथाएं हैं जो दिन भर व्रती लोग, महिलाएं जो हैं, अपने पति की दीर्घायु होने की कामना के साथ वो शाम को उन कथाओं का भी वाचन करेंगी, जिनको पूरा परिवार सुनेगा। और ये हमारी परंपरा का एक हिस्सा है। हमारी जो हजारों साल की सभ्यता है, उस सभ्यता का एक हिस्सा है। हर पत्नी आज के दिन व्रत रख करके और ये ईश्वर से कामना करती है कि हमारा पति बहुत लंबी आयु तक जिए। और ये भी कहा जाता है कि वो अपनी कहती है हमारी भी उम्र हमारे पति को लग जाए, और ये व्रत रख करके वो इस बात का जो है शुरुआत करती हैं सुबह, और शाम को चंद्रोदय के साथ वो पारण करती हैं, व्रत खत्म करती हैं। तब उनको ज़्यादातर उम्मीद ये होती है कि पति ही जल पिला करके व्रत तोड़ा हुआ है, अगर उपलब्ध है तो। बहुत सारे पति बाहर हैं तो सांकेतिक रूप से जो है वो चंदनी में या उसमें देख करके चंद्रमा को अपने पति की कल्पना करके कामना करती है। क्या इससे कोई कहानियाँ जुड़ी हैं या कब शुरू हुआ, कैसे क्या? अब इसमें तो एक कथा सत्यवान सावित्री की भी आती है, जिसको हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा है कि उन्होंने यमराज से अपने पति को पुनर्प्राप्त किया था। तो ये है कि एक पवित्र और पतिव्रता स्त्रियों से जुड़ा हुआ ये है, और हर पत्नी जो भी है वो अपने पति की बहुत दीर्घायु, बहुत लंबी आयु की कामना करती है। ये सब उसी का एक हिस्सा है, हमारी ये सनातन सभ्यता है। ये जो पतिव्रता व्रत रखती हैं, इनमें पतियों का क्या सहयोग होना चाहिए? अब पतियों का बहुत सकारात्मक सहयोग होना चाहिए, क्योंकि एक पत्नी जो पूरा दिन अन्न जल छोड़ करके, अन्न तो छोड़ करके तमाम सारे व्रत होते हैं, लेकिन जल का भी त्याग, ये तो बहुत बड़ा त्याग है। क्योंकि जल के बिना तो शरीर 2 घंटा 2 घंटा 4 घंटे बाद में एकदम जो है निष्क्रिय होने लगता है। तो वो उस स्थिति को प्राप्त करती हैं सिर्फ इसलिए कि हमारा पति एक लंबी आयु जिए। क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि ये इसमें पतियों को भरपूर सहयोग देना चाहिए अपनी स्त्रियों को, और बिल्कुल जैसा वो चाहती हैं, जैसा वो चाहती हैं कि हमारा पति निरोगी और स्वस्थ लंबा जीवन जिए, तो पतियों को भी निरोगी रहने के लिए कई संकल्प लेने चाहिए। जैसे वो मद्यपान, नशा पान करके बहुत सारे पति आज के दिन भी पहुंचेंगे, तो ये एक भाई बुराई है समाज में, इसको कम से कम जरूर त्याग दें।